BA B.Ed फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पेपर 1, यूनिट 1 हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने व्यवहारवाद के अर्थ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यवहारवाद के अर्थ को एक बार फिर से देखेंगे। व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था कि व्यवहारवादी उपागम जो है वो राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक तरीका होता है। तो एक मेथड है किसी भी राजनीतिक तथ्य जो है उसका व्याख्या करनी और उन तथ्यों की विश्लेषण करना एक तरीका है। और ये जो तरीका है इसको विकसित किया है अमेरिकी राज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यद्यपि इसकी जो जड़ें हम अगर माने तो महा जो युद्ध हुआ था उसके पहले ही ग्राहम वाल्स और ब्रैडले ने इनकी आदि की रचनाओं में हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के बारे में दिया गया है। देखिए, ये जो अप्रोच है, यह जो उपागम है, वो राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः जो अपना ध्यान आकर्षित करती है वो है राजनीतिक व्यवहार पर ही केंद्रण होना, और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि बिहेवियरिज्म या हम कहेंगे जो व्यवहारवादी जो उपागम है, इस उपागम के अंतर्गत इस बात पे राजनीतिक विज्ञान में ध्यान दिया गया है कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। अब इसमें विशेषताएं अगर अपन देखते हैं तो इस प्रकार से है। देखिए, व्यवहारवाद जो है वो अनुभवात्मक या जिसे एम्पिरिकल कहते हैं, क्रियात्मक या हम जिसे कहेंगे फंक्शनल होती है। अब ये कैसे होती है कि इसमें जो व्यक्ति है वो निष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, जो अनुभव उन्हें प्राप्त होता है, और क्रियात्मक मतलब जो कार्य किया जाता है, जो हम ये बात कह सकते हैं कि रियलिज्म से काफ़ी ये एक तरीके से जुड़ा हुआ है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावाद वादियों के नितांत विरुद्ध है। जो ट्रेडिशनल तरीका है उनके बिल्कुल ही विरुद्ध होते हैं, क्योंकि वे अधिकतर जो है वो अपने मूल्यों और जो कल्पनाएं हैं उन्हीं में खोए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है कि यहाँ जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो अनुभव पर आधारित है और जो क्रियात्मक रूप से आधारित है। अब आगे अपन देखते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रणेता थे वो थे व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो थे वो मुख्य रूप से व्यवहारवाद के प्रणेता थे। ये अक्सर प्रश्न बनता है। और उनके अनुसार व्यवहारवाद क्या है? डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के संबंध में लिखते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है, कल्पना पर आधारित नहीं है। ये वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है, व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। तो ये मुख्य बात ये हो गई कि किसी भी जो व्यक्ति है, एक तो उस पर जो वास्तविक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है, मानव व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है, और जिसका जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा, मापन किया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा। तो इसी को हम देखते पता लगा सकते हैं कि जो व्यवहारवाद अप्रोच है, जो व्यवहारवाद उपागम है, यह जो उपागम है वो एम्पिरिकल है और फंक्शनल है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। तो इस तरीके से डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को स्पष्ट किया है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि अन्य जो दृष्टिकोण रखे गए हैं व्यवहारवाद की व्याख्या में, तो व्यवहारवाद की जो व्याख्या है वो राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किया गया है। और यह राजनीतिक संस्था व संरचना के स्थान पर केंद्रित अध्ययन पर जोर देती है। तो किसी भी राजनीतिक संस्था पर या जो संरचना है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति हमें मिलेंगे वो जो व्यक्ति उनका सीधा जो है वास्तविक संबंध रहेगा पर्यवेक्षण से, मापन से। तो इस तरीके से उनका जो केंद्रण है वो राजनीतिक संस्था पर रहेगा और राजनीतिक संरचना
के स्थान पर केंद्रित रहता है। अब यहाँ क्या करते हैं, मुख्य जो इसकी विशेषताएं अगर हम देखते हैं व्यवहारवाद की, तो ये है वैज्ञानिक परिशुद्धता होना, पर्यवेक्षण होना, सत्यापन होना, परीक्षण होना और परिमापन होना। तो ये जो मुख्य आधार है वो है व्यवहारवाद उपागम का मुख्य आधार। अब अपन ने ये देखा कि जो राजनीतिक विज्ञान के जो शोधार्थी होते हैं, तो जब वो अध्ययन करते हैं तो शोध और जो विश्लेषण किया जाता है इन दो आधार पर किया जाता है, जिसे हमने अभी बात करी, अनुभवात्मक और प्रकायात्मक दृष्टिकोण। तो ये दोनों दृष्टिकोण किस बात पे जोर देते हैं कि कोई भी जैसे राजनीतिक विज्ञान को संस्थागत, कानूनी, दार्शनिक सीमा में नहीं बांधकर अध्ययन केंद्र बिंदु रहेगा राजनीतिक व्यवहार पर। और व्यवहारवाद मनुष्य के केवल बाह्य कार्यों से ही संबंधित नहीं होता है, वरन उसकी भावात्मक प्रक्रियाओं से भी संबंध रहता है। हालांकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन है, लेकिन फिर भी भावात्मक प्रक्रियाओं पर भी इस पे बल दिया जाता है। ये मनुष्य के मनोभावात्मक, बोधात्मक और दृष्टिकोणात्मक तत्वों का अध्ययन करता है। तो मनुष्य के 3 मुख्य तत्वों का अध्ययन करेगा, मनोभावात्मक, बोधात्मक और दृष्टिकोणात्मक तत्वों का अध्ययन करता है। अब अपन देखते हैं कि व्यवहारवाद जो है उसका कोई ऐसा निश्चित सिद्धांत नहीं है और इसकी निश्चित मान्यता और नियम हो। इसे एक मनोदशा या मूड व अनुनय कहा गया है। और जोसेफ उन्नर, डेविड ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक, सिबली आदि ने वैज्ञानिक पद्धति को ही व्यवहारवादी शोध मानते हुए वास्तविक व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। तो ये अलग अलग जो है अध्ययनकर्ता, जो शोध करता है, उन्होंने जो है अपने हिसाब से व्यवहारवाद को जो है एक वास्तविक व्यक्ति पर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किए गए अध्ययन को व्यवहारवाद माना है। और जिसका उद्देश्य उन्होंने ये बताया है कि नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों के साथ के तथा एक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास करना है। व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास जो है, सबसे पहले कहा, अगर अपन विकास की बात करते हैं कि व्यवहारवाद का विकास कहाँ से हुआ, तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक जो विकास हुआ था व्यवहारवाद का, ये जो विकास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विज्ञान के जो यथार्थवादी तथा अनुभववादी दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी के अंत में ब्राइस आदि की रचनाओं में संस्थाओं के व्यवहार पर भी बल दिया जाने लगा। और ईस्टर्न ने यथार्थ में शोध का काल कहा है। तो इसे कहा है कि ईस्टर्न ने यथार्थ में शोध का काल, इसे कहा गया है, व्यवहारगत उपागम को कहा गया है। परंतु यथार्थ या जो रियलिज्म होता है कि इस काल में व्यवहार पर आने पर 1980 में प्रकाशित 2 पुस्तकें, ग्राहम वाल्स की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एंड बैटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये इसमें डेवलपमेंट की बात करें कि कैसे व्यवहारवाद का डेवलपमेंट हुआ। ये धीरे धीरे सभी प्रकार के जो राजवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अनुसार जो है व्यवहारवाद को धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट को लाए। जैसे 1920 में जो है चार्ल्स ई मैरियम द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑन द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, 1925 ईस्वी में बहुत सी ऐसी रचनाएं की। उसके बाद में मेरियम के सहयोगी और विद्यार्थियों द्वारा शिकागो में भी वैज्ञानिक पद्धति एवं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की शुरुआत हुई। मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धिक पिता जो है व्यवहारवादी आंदोलन का किसे कहा जाता है, तो मेरियम जो है उन्हें बौद्धिक पिता कहा जाता है व्यवहारवादी आंदोलन का। उनकी जो पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में व्यवहारवाद को एक ठोस आधार प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्यवहारवादी उपागम का जो विकास है वो काफ़ी समय से चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि अलग अलग तरीके से जो है राज्य वैज्ञानिकों ने जो है अपने आधार पर उन्होंने जो बुक्स, जो रचनाएं की है, उनके आधार पर उन्होंने व्यवहारवादी उपागम को स्पष्ट किया है। और लगभग एक ही आधार हम देखें कि इसका आधार जो है अनुभाविक है, वैज्ञानिक है, क्रियात्मक आधार को माना है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो यही है, व्यक्ति की जो
राजनीतिक व्यवहार है, वास्तविक जो राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संरचना है, उसका अध्ययन करना, पर्यवेक्षण करना, मापन करना, मूल्यांकन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ये जो है व्यवहारवाद उपागम के विकास से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम जो है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, व्यवहारवादी जो उपागम है उसकी विशेषता, सबसे पहले हमने बात करी राजनीतिक संस्था और संरचना के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना। मुख्य रूप से विशेषता है परिशुद्धता रखना, पर्यवेक्षण, सत्यापन, निरीक्षण और परिमाणन इसका मुख्य आधार है। और राजनीति के अध्ययन की बात करें तो राजनीतिक अध्ययन में शोध और विश्लेषण पर मुख्य रूप से अनुभवात्मक व प्रकायात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है, और उसका केंद्र बिंदु क्या है, राजनीतिक व्यवहार को मानता है। और ये मनुष्य की मनोभावात्मक, बोधात्मक और दृष्टिकोणात्मक तीनों तत्वों का अध्ययन करता है। कोई इसका निश्चित सिद्धांत नहीं है, एक तरीके की हम कहेंगे कि एक मनोदशा है, वह अनुनय है। व्यवहारवाद का जो उद्देश्य है नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों के तथा एक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास करना है। और संस्थाओं के अध्ययन के बजाय उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति है उनके व्यवहार का राजनीतिक वैज्ञानिक आधार पर उनका अध्ययन करना, व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना इसकी मुख्य विशेषता है। व्यवहारवादियों की जो अध्ययन शैली है, ये चीज ध्यान रखी जाए कि अंतः विषयक है, इसलिए वे राजनीति को एक पृथक अथवा ज्ञान की विशिष्ट शाखा नहीं मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में से एक है, इसी कारण ये अन्य जो सोशल साइंसेज है उसके साथ उसको एकीकृत किया जा सकता है। और इसकी इम्पोर्टेंट विशेषता है कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक शास्त्रियों को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। ये इसकी मुख्य विशेषता के रूप में हम देखते हैं। अनुसंधान में तथ्यों को जानना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई परिविधियों एवं मापन के नए साधन विकसित किए हैं जिससे कि अध्ययन संगत और फलदायी हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है कि व्यवहारवाद जो है व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये मुख्य विशेषताएं जो है अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी उपागम है वो अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना ही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद को स्पष्ट किया गया है।